हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक। मुझे पता है आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब जब भी मार्केट ऐसे मोड़ पे खड़ा होगा, जब आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। पिछले वीक में नहीं आया तो उसका एक रीज़न था, थोड़ा मैं व्यस्त भी था। दूसरा, मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं पिछले से पिछले वीक करके गया था, बाजार बिल्कुल हुबहू वही कर रहा था। क्या बात करके गए थे हम लोग 2 हफ्ते पहले कि जब जब भी प्राइस आपको 250 के आसपास मिलता है तब तब आपको बाय करना है, और जब जब भी आपको ऊपर प्राइस 500 के आसपास 550 पे मिलता है तब तब आपको जो है वापस सेल करके या शॉर्ट मार के या अपना बियरिश नजरिया बना के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हम करके गए थे। इसके अलावा हम लोग 2 लाइनें बना के गए थे, पैरेलल लाइन है ये जो ब्लू लाइन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये लाइन भी हमने 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले बनाई थी और प्राइस जो है उस लाइन को ही रेस्पेक्ट दे रहा है। कल जाके जब प्राइस ने क्लोज किया तब इस लाइन के नीचे जो है फर्स्ट टाइम क्लोजिंग आई है, लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्तों में। तो कुछ इस तरीके का हमारा है ये एनालिसिस। तो जो भी नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर करें अगर आपको लगता है कि हम लोग होनेस्ट अपना व्यू दे रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आने वाले समय की कहानी, आगे क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं सिर्फ अपना एक व्यू, अपना एक नज़रिया और मैं अपनी एक बात को रखता हूं कि मुझे क्या लगता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे लगता हो वही सही हो या जो मैं बोलूं वही सही हो। ठीक है, काम आपको हमेशा अपने हिसाब से ही करना है, अपनी समझ से करना है। मैं सिर्फ अपना एक बता रहा हूं कि मुझे क्या लगता है। ठीक है, ठीक है, भगवान की दया से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे चैनल पे हमने कुछ डिस्कस किया और वो चीज़ नहीं हुई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी वैसा ही हो जैसा मैं बोलूँ। इसलिए मेरे पे कतई भरोसा ना करें, काम अपने हिसाब से करें, सिर्फ मेरी सुने। बस कहते हैं ना, सुने सबकी करें मन की। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, आपको बताऊं, मैं प्राइस की एक बहुत ही अच्छी खासियत है, प्राइस हमेशा अपने आप को उस जगह पे क्लोज करने की कोशिश करेगा, वहां बंद करने की कोशिश करेगा प्राइस आपको हमेशा, जहां पर जाकर जो है आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। प्राइस का यही काम है। अब आप देखिए, जिस लेवल के ऊपर 250 के आसपास जहां पूरी दुनिया बियरिश थी, या सॉरी बियरिश का, जहां पूरी दुनिया ये मान रही थी कि मार्केट का सपोर्ट 250 के आसपास मोटा मोटी रहने वाला है, क्योंकि ये 50 डीए में भी आता है। ठीक है, और एक अच्छा सपोर्ट का काम भी करता है। प्रीवियस सपोर्ट भी मार्केट ने यहाँ पे लिया था एक इस मूव के पहले, तो भी ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस ने पूरे हफ्ते में काम करा के क्लोज वहीं किया, इसीलिए मैंने आपका टाइटल दिया है इंटरवेल। आप समझ गए ये क्यों मैंने इंटरवेल बोला है। चलिए, ये था मेरा समझाने का एक तरीका आपको। अब बात करते हैं आगे की। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से। तो अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की और शुरू करेंगे हम वहीं से पूरी कहानी। चलिए, ये है यूएस मार्केट का चार्ट। ये जो भी लाइंस आप देख रहे हैं ये सब पुरानी लगी है, पुराने फॉलोअर्स को पता है, नए लोगों को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। ये 2 चैनल जैसे मैंने इंडियन मार्केट में बना रखा है ना, ऐसा ही चैनल मैंने यूएस मार्केट में बना रखा है। और ये चैनल हमने जनवरी में बना दिया था, जनवरी फरवरी में। तब से यूएस मार्केट जो है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ब्रेकआउट किया फिर इसी के अंदर आ गया। अब क्या व्यू है यूएस मार्केट को लेकर मेरा? यूएस मार्केट में ये जो चाल चल रही थी ये बिल्कुल नेगेटिव चाल है, और मैं हर वीक बोलता आ रहा हूँ कि यूएस मार्केट जो अंडर परफॉर्म करेगा, अंडर परफॉर्म करेगा, वो चालू है, उसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं है। यूएस मार्केट में एक सपोर्ट था हमारी ट्रेंड लाइन का, जो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो मोटा मोटी अब मैं यूएस मार्केट में आपको बताता हूँ एक और बढ़िया सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन हम और खींचेंगे यूएस मार्केट में आज। कल जहां यूएस मार्केट ने लो बनाया, क्या वो लो इत्तेफाक था? नहीं साथियों, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। आप देखिए, ये देखिए आप कल जहां यूएस मार्केट ने क्लोज किया वो कोई इत्तेफाक नहीं है। थोड़ी प्रॉपर लगाते हैं लाइंस को हम, थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे हम लोग, तो हमको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों की। ये लगा दिया हमने। ठीक है, मोटा मोटी आप देखिए, जो यूएस मार्केट ने कल सपोर्ट लिया, जहां क्लोज किया, वो एक फॉलिंग चैनल चल रही है, जिसको बोलते हैं ना, डाउ थ्योरी आपने पढ़ी होगी, लो हाई लो हाई, हाई लो हाई और लो। ठीक है,
अब यूएस मार्केट ने जहाँ कल क्लोज किया है उसके बाद में ये जो कैंडल बनाई है इसको हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी। आप लोगों का कैंडलस्टिक पढ़ा होगा तो उसको कहते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, मैं इतना पचड़े में नहीं पढ़ता हूँ बट समझाने की कोशिश में करता हूँ थोड़ी थोड़ी। ये तो बुलिश हरामी, तो ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडल का सिग्नल होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि यूएस मार्केट की आरएसआई दिखा रही है तो ये लग रहा है कि लगभग यूएस मार्केट ने सपोर्ट अपने यहाँ ले लिया। अब यूएस मार्केट यहाँ से वापस एक बाउंस लेने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीक में यूएस मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे हिसाब से यूएस मार्केट में जिस तरह की गिरावट आपने कंटिन्यू देखी है, इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि ऐसी जो है मंदी यूएस मार्केट में आने वाले हफ्तों में नहीं रहने की संभावना है। ठीक है, हाँ अगर ये ट्रेंड लाइन डिसेसिवली कट जाए नेक्स्ट डे वापस तो अलग बात है। तो अब आपको क्या रखना है, यूएस मार्केट में आपको ध्यान रखनी दो चीज़ें। एक तो ये जो ब्लू लाइन में नहीं लगाई अभी, ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यूएस मार्केट में रिकवरी अब आनी चाहिए। हमको यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ये दोनों बात आप लिख के रखें। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक बार डॉलर इंडेक्स। तो ये है डॉलर इंडेक्स। ये काफ़ी टाइम से जो है ना डॉलर इंडेक्स इसके जो 200 डीए में है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, और इसने एक बाउंस दिया है, इसको क्या आप ब्रेकआउट कह सकते हैं? तो साथियों काफ़ी हद तक इसे ब्रेकआउट कह सकते हैं। जिस तरह इसने एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन लेके और फिर चौथी बार जब इसने इसको ब्रेक किया है और बढ़िया कैंडल से इसने ब्रेक किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इंडिकेशन कर रहा है कि ये चीज़ नेगेटिव है हमारे लिए। तो यूएस मार्केट से मैं 2 पॉइंट मैंने आपको नोट कराए हैं यूएस मार्केट से, उसे आप नोट रखें। 1 पॉइंट आप डॉलर इंडेक्स का नोट रखें। अब बात करते हैं क्रूड की। मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। क्रूड में मैंने बता रखा है कि 75 के नीचे और 85 मोटा मोटा वो इसी रेंज के अंदर अप डाउन करेगा। ठीक है, तो अभी भी 81 डॉलर के आसपास क्लोजिंग है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने को क्रूड से नहीं है। ठीक है, अगर ये 80 के आसपास होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक बार हम लोग जो है चलते हैं सीधा हमारे इंडियन मार्केट की तरफ। चल अब इंडियन मार्केट की बात मैं करूं तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जो नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं, घटनाक्रम घटना चाहिए। यह है साथियों मंथली चार्ट। ठीक है, क्या है? मंथली। अब साथियों एक जो ट्रेंड हमारे मार्केट में चल रहे हैं, हमने जो 16,800 से ही शुरुआत की थी बाजार की प्राइस की, इसमें कंटिन्यू प्राइस में एक अपमूव चल रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या मानना है? मेरा यह मानना है कि आने वाले हफ्ता जो एक वीक बच गया आने वाला, ये मंथली एक्सपायरी भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण हफ्ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस हफ्ते प्राइस एक्शन को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्राइस इस वीक मंथली क्लोजिंग जो पिछले वीक की हमारी रही मोटा मोटा 250 के आसपास, इसके नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो पकड़ लीजिए, इसके नीचे अगर प्राइस बंद होने की कोशिश करता है आने वाले वीक में, ठीक है, आने वाले वीक में प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज होने की कोशिश करता है, मोटा मोटा 200 पकड़ लीजिए। ठीक है, सॉरी 200 आप पकड़ लीजिए। प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज होने की कोशिश करता है तो मैं जो है प्राइस को नेगेटिव में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम मार्केट को नेगेटिव कर देंगे पूरी तरीके से मेरे हिसाब से। तो चलिए, दूसरा मैंने पिछले वीक क्या कहा था कि जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर को तो वही करना है कि 250 पे 200 पे आए तो वहाँ से अप मूव प्ले करना है और 500 साढ़े 500 से डाउन मूव प्ले करना है। मैंने ये कहा था कि जो इन्वेस्टर हैं जो छूट गए हैं वो 250 200 मतलब 300 के आसपास मोटा मोटी जो है बाइंग करना शुरू कर सकता है और 100-200 पॉइंट का उसको एसल रखना है। वो एसल मैंने इस अकॉर्डिंग ये बताया है। अगर प्राइस इस वीक के अंत तक अगर इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करता है, उधर यूएस मार्केट मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। देखो साथियों मैं कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है। मेरा एक ही कंसेप्ट है कि प्राइस इज माय बॉस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और प्राइस को ही मैं फॉलो करता हूँ। जो प्राइस बोलेगा वही सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ सही नहीं है। प्राइस मुझसे अगले वीक में कुछ कहेगा, वो मुझे समझना है और आपको कैसे समझना है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस अगर अगले महीने कहता है आपसे, अगले वीक कहता है कि मुझे जो है इस लाइन के नीचे क्लोज करना है, यूएस मार्केट मुझे कहता है कि मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी जो अभी मैंने नहीं लगाई है, तो आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है।
प्राइस को एक बार का हम नेगेटिव टेरिटरी में डाल देंगे। मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हम शॉर्ट मारेंगे, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्राइस को हम नेगेटिव कैटेगरी में डाल देंगे। हमारी जितनी भी लॉन्ग पोजीशन है उसे हम काट देंगे। इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। पहले जितनी हमारी लॉन्ग पोजीशन है उसको हम जो है स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैं अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें, वो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बना के, क्योंकि बुल मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जाता है। अगर आपको करना है आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो करना है, नहीं कर सकते तो नहीं करना है। ठीक है, हाँ वेट करना है, कैपिटल बचा के रखनी है नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, अब क्या हो सकता है साथियों, मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है वीकली चार्ट का डर। क्या है वो डर? अगर मैंने आपको जो बताया मंथली प्राइस के नीचे का मार्केट क्लोज करता है, ठीक है, तो बहुत ही संभावना बन जाएगी कि अगला महीना भी नेगेटिव रहने की। उस केस में क्या होगा कि मेरा वीकली चार्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीकली चार्ट मेरा साथियों एक्टिवेट होता है तो हमारे मार्केटों की संभावना वापस यहाँ आने की, मतलब एकदम नहीं बोलता मोटा मोटा मैं आपको, लेकिन छोड़िए अभी उसकी बात करना बहुत ही मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मैं आपको बहुत ही गंदा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा उसके बाद में, अगर वैसा होता है तो। ठीक है, लेकिन उसमें भी समय है, उसकी बात अभी नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग टॉप से सिर्फ 5% क्या है, 500 पॉइंट मोटा मोटा खड़े हैं टॉप से हम। मैं 19,700 का टॉप मानता हूँ, लास्ट डे का नहीं मानता, एक्सपायरी दिन के दिन जो टॉप बना था 500 पॉइंट खड़े। अभी हमें सिर्फ ये करना है कि प्राइस जब ब्रेक कर जाता है, मंथली लेवल के नीचे क्लोज कर लेता है, तो हमें बुल साइड की पोजीशंस नहीं बनानी है, हमें मार्केट को ऊपर की साइड प्ले नहीं करना है, हमारा व्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें नेगेटिव तरीके से काम करना है। कैसे काम करना है इसकी बात मैं करूंगा अगले हफ्ते। ठीक है, क्यों कि एक बार जो बोल रहा हूं उसको घटने तो दो। आप पहले से शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाओगे, पहले से ये मान लोगे कि यार प्राइस गिरने वाला है, पहले से ही बाइंग की पोजीशंस काट दोगे, पहले से ही सब कुछ कर लोगे, और प्राइस ने ऐसा नहीं किया तो सोचिए आपको कितना मार पड़ेगी। इसलिए मेरा ये कंसेप्ट है लाइफ में कि प्राइस के पीछे चलो। अभी तक प्राइस ने बोला नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं संभावनाओं के आधार पर कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, बारिश आएगी तो छाता निकालना है, सिर्फ ये बोल रहा हूं मैं भी। बारिश अभी आई नहीं है, ठीक है ना। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जो बोलता हूं उस वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर अगले हफ्ते ऐसा कुछ होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको बाइंग पोजीशन से, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, इनसे एक बार को आपको जो है अपनी पोजीशंस को लाइट कर लेना है। फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें काम कैसे करना है। ठीक है ना, अभी हम जो पोजीशन हमारे पास में अगर ऊपर की पोजीशन हमें रखनी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार में। मुझे नहीं लगता, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे प्राइस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्राइस कोई नेगेटिव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसने चैनल को ब्रेक किया, लेकिन मेरे को लगता है वापस चैनल के अंदर आ जाएगा ये नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग अगर हमारी मंथली क्लोजिंग के अंदर ही हो जाए, मतलब 250-200 के ऊपर अगर क्लोज करता है मार्केट इस वीक, चाहे नीचे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 150-150 पॉइंट मंडे ट्यूजडे को हम नीचे जाके आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 19,119-150 जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि 100-150 पॉइंट का ऐसा रखना है। पॉइंट सिर्फ मेरा क्या है कि क्लोज जो है वो मंथली क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज अगर होता है तो ये जो पूरी चाल बनी है मार्केट की, इस पर ब्रेक लग जाएंगे। अभी ये सिर्फ करेक्शन मात्र है, ये इस चाल की अभी एक करेक्शन है, ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक लग जाएंगे। फिर ब्रेक लग के गाड़ी रिवर्स गियर में डालनी है हमें या नहीं डालनी है, या न्यूट्रल पर रख के खड़े हो जाना है, या फर्स्ट गियर पे धीरे धीरे चलाना है, वो हम डिसाइड करेंगे अगले हफ्ते। क्यों कि जब प्राइस बोलेगा तब डिसाइड करेंगे। बारिश आने दो, छाता निकालेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो किसी को, कोई क्वेश्चन हो, तो कल संडे को भी मैं मेरे हिसाब से काफ़ी फ्री हूँ, तो अगर कुछ लगेगा, कुछ पूछेंगे तो मैं शेयर करूंगा। बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ के काम करें। ठीक है साथियों, अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।